हेलो एवरीवन, वेलकम टू नोबल क्लासेस। तो जैसे कि आपको पता है कि अपन 20 महत्वपूर्ण प्रश्न की ये सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं और ये क्वेश्चन सीरीज़ किसी भी वनडे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है और ये इस सीरीज़ का पार्ट 6 है। तो चलिए अपन शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। निम्नलिखित में से किसे इस्पात की चौखट की संज्ञा दी गई है? तो भारत का स्टील फ्रेम कहा जाता है किसे? भारतीय नागरिक सेवा को। और याद रखें, आईसीएस को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा किसने है? भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ये कहा गया है, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया भारतीय सिविल सेवा को। और याद रखिएगा, भारतीय सिविल सेवा इसको शुरू करने का श्रेय जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस और आईसीएस की परीक्षा में सफल होने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। याद रखिएगा, आईसीएस में सफल होने वाले प्रथम व्यक्ति सत्येंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट प्रश्न, यूरोपीय संसद का मुख्यालय स्थित है? यूरोपीय संसद का मुख्यालय देखने को मिलते हैं कहाँ पर? लक्ज़ेमबर्ग। याद रखिएगा, यूरोपीय संसद का मुख्यालय है लक्ज़ेमबर्ग में। तवांग मठ कहाँ स्थित है? तो तवांग मठ स्थित है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश आपको पता है पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और गवर्नर हैं बीडी मिश्रा। और याद रखें, अरुणाचल प्रदेश ने अपनी राजकीय तितली घोषित किया है किसे? केसर ए हिंद को। तो केसर ए हिंद राजकीय तितली है कहाँ की? अरुणाचल प्रदेश की। कंबाला कही जाने वाली वार्षिक भैंस दौड़ जो एक उत्सव है किस भारतीय राज्य में मनाई जाती है? तो याद रखिएगा, कंबाला नामक एक फेस्टिवल होता है और ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है कर्नाटक में। तो याद रखें, कंबाला कर्नाटक में सेलिब्रेट किया जाता है और ये होता क्या है? इसमें भैंसों की दौड़ होती है। भारत में अलग अलग कुछ स्टेटों में पशुओं से रिलेटेड फेस्टिवल होते हैं। जैसे आपने देखा, कंबाला कहाँ पे होता है? कर्नाटक में होता है। ऐसे ही भारत में एक फेस्टिवल होता है जलीकट्टू। ये जो जलीकट्टू फेस्टिवल होता है, इसमें सांडों की लड़ाई करवाई जाती है और जलीकट्टू कहाँ पर होता है? तमिलनाडु में होता है। ऐसे ही याद रखिए, एक होता है कॉक फाइटिंग, जिसमें कॉक फाइटिंग में मुर्गों की लड़ाई की जाती है, ये होता है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश। एक होता है बुलबुल फाइटिंग। बुलबुल फाइटिंग कहाँ होती है? असम। तो ये कुछ चीज़ें याद रखें आप जानवरों से रिलेटेड। नेक्स्ट प्रश्न, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो महाभारत का युद्ध चला था टोटल 18 दिन तक चला था। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र हरियाणा में लड़ा गया था और भारत के पास दो महाकाव्य हैं। एक हो गया महाभारत और दूसरा हो गया रामचरितमानस। तो ये दो भारत के महाकाव्य हैं और महाभारत की जो रचना है वो की थी किसने? वेद व्यास। तो याद रखें, महाभारत की रचना किसने की है? वेद व्यास ने की है। द कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो कॉम्पैक्ट टेक्निक में याद रखिए, कॉम्पैक्ट डिस्क में यूज़ होता है लेज़र तकनीक का यूज़ किया जाता है किसमें? कॉम्पैक्ट डिस्क में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय है फ्रांस में और ये 1987 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो याद रखिएगा, अंतरिक्ष विश्वविद्यालय 1987। नेक्स्ट प्रश्न, महाकाली नदी एकीकृत विकास विषयक संधि भारत तथा किस देश के बीच है? तो याद रखिएगा, अपना जो उत्तराखंड स्टेट है वहाँ पे प्रवाहित होती है, उत्तराखंड स्टेट में प्रवाहित होती है काली नदी या महाकाली नदी। तो याद रखें, इसका संबंध होगा कहाँ से? नेपाल। तो नेपाल की बॉर्डर को टच करती हुई प्रवाहित होती है महाकाली या काली गंगा नदी। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी है जो साझा सीमा बनाती है? तो इसका आंसर होगा महाकाली नदी या काली गंगा नदी, या इसे ही कहा जाता है क्या? शारदा नदी। तो याद रखिएगा, काली नदी या महाकाली नदी के लिए विवाद चलता है हमेशा भारत और नेपाल के बीच। नेक्स्ट प्रश्न, यूगोस्लाविया की राजधानी कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, जो बेलग्रेड है ये है यूगोस्लाविया की राजधानी। मैंने कि यूगोस्लाविया की राजधानी कहाँ है? तो याद रखें, बेलग्रेड में है। ठीक, इसके अलावा आपको चीज़ें तो याद ही हैं, जैसे उज्बेकिस्तान की आपको कैपिटल पता है क्या है? ताशकंद है। सीरिया की पता हो गई, दमिश्क है। और बेल्जियम की कैपिटल आपको पता है क्या है? ब्रुसेल्स। तो ये कुछ चीज़ें याद रखें। नेक्स्ट, भारतीय स्थल सेना कितने कमानों में संगठित की गई है? भारतीय स्थल सेना कुल
7 कमानों में विभक्त की गई है। अभी वर्तमान में भारतीय थल सेना के प्रमुख हैं मनोज मुकुंद नरवाने। तो याद रखें थल सेना प्रमुख कौन है? मनोज मुकुंद नरवाने। निम्नलिखित में से कौन सा एकल नृत्य नहीं है? यानी कि ये शास्त्रीय नृत्य कुछ दिए हुए हैं, इनमें से बताना आपको कौन सा एकल नृत्य नहीं है। कुचिपुड़ी सिंगल किया जाता है, मोहिनीअट्टम भी सिंगल होता है, भरतनाट्यम भी सिंगल होता है, लेकिन याद रखें ये जो ओडिसी नृत्य होता है ये ग्रुप में किया जाने वाला नृत्य है, ये सिंगल नृत्य नहीं किया जाता है। और ओडिसी नृत्य का संबंध कहाँ से है? उड़ीसा। तो याद रखें ओडिसी उड़ीसा से संबंधित है। और राजा खारवेल एक जैन धर्म के जो संरक्षक थे राजा खारवेल, उन्होंने संरक्षण दिया था ओडिसी नृत्य को। नेक्स्ट, मैडम क्वीन के उपनाम से किसे जाना जाता है? याद रखिएगा जो महारानी एलिजाबेथ थी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम, जिनके समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी, इन्हीं को कहा जाता है क्या? मैडम क्वीन। नेक्स्ट, थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो याद रखेंगे थॉमस कप का संबंध है किससे? थॉमस कप संबंधित है बैडमिंटन से। तो थॉमस कप संबंधित है बैडमिंटन। नेक्स्ट प्रश्न, शब्द डॉग पैडल, स्क्रैलिंग, गाइडिंग और टर्टल स्ट्रोक किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं? तो याद रखिएगा इन सभी खेलों का संबंध है किससे? तैराकी। और आपको एक खिलाड़ी का नाम याद रखना है तैराकी में भारत में, साजन प्रकाश। तो याद रखिए साजन प्रकाश कौन सा गेम खेलते हैं? तैराकी खेलते हैं। और इसके अलावा बटरफ्लाई भी शब्द संबंधित है और फ्री स्ट्रोक शब्द है, ये सब किससे संबंधित हैं? तैराकी से संबंधित हैं। और विश्व के सबसे जो महान तैराक होते हैं वो हैं माइकल फेल्प्स, जिनका संबंध है अमेरिका से। नोबेल म्यूज़ियम विश्व में कहाँ पर स्थित है? तो याद रखें नोबेल म्यूज़ियम स्थित है कहाँ पर? स्टॉकहोम, स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम, यहाँ पर स्थित है नोबेल म्यूज़ियम। आपको पता है कि नोबेल अवार्ड की शुरुआत कब से हुई थी? 1901। तो 1901 में नोबेल प्राइज़ की शुरुआत हुई। सन 2001 में इसके 100 साल पूरे कंप्लीट हो गए थे नोबेल को। इस उपलक्ष्य में नोबेल म्यूज़ियम तैयार किया गया। कहाँ किया गया है? स्टॉकहोम में किया गया है। विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक है? तो याद रखिएगा विश्व वन्यजीव कोष का जो प्रतीक है वो है लाल पांडा। तो लाल पांडा इसका प्रतीक है। विश्व वन्यजीव कोष याद रखें 1961 में स्थापित हुआ। इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड। तो याद रखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में विश्व वन्यजीव कोष का मुख्यालय है। विश्व में गौरैया की घटती संख्या के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से विश्व गौरैया दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। तो याद रखिएगा विश्व गौरैया दिवस हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। कब? 20 मार्च के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इसे अपन सेलिब्रेट कर रहे हैं 2010 से। तो याद रखें विश्व गौरैया दिवस कब होता है? 20 मार्च। इसके अलावा जो ऑप्शन है ये भी देख लें आप। 24 मार्च आपको पता है क्षय रोग दिवस होता है। ट्यूबरक्लोसिस डे होता है कब? 24 मार्च को होता है। 26 मार्च को जो मिर्गी होती है उसकी जागरूकता के लिए दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 26 मार्च को। और 22 मार्च को आपको पता है विश्व जल दिवस होता है। ठीक है, तो 22 मार्च क्या है? जल दिवस। और नल से जल की डेडलाइन क्या है? 2024, यानी कि हर घर में नल से जल पहुंचना चाहिए, इसके लिए डेडलाइन है 2024। सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर किस स्थान को कहा जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर कहा जाता है किसे? लोथल। ठीक, तो याद रखिएगा लोथल एक बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का। और ये किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न, गरडी कहाँ का लोक नृत्य है? तो याद रखें गरडी लोक नृत्य का संबंध है पुडुचेरी या पांडिचेरी, कुछ भी बोल दीजिए। तो स्वतंत्रता के पहले पांडिचेरी पर अधिकार था फ्रांसीसियों का, तो फ्रांसीसियों से अपन ने इसे वापस लिया था पुडुचेरी को। और वर्तमान में पुडुचेरी के जो उपराज्यपाल हैं वो हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। तो याद रखें पांडिचेरी के राज्यपाल कौन, उपराज्यपाल कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन। लेट्स किल गांधी पुस्तक के लेखक? तो एक पुस्तक है लेट्स किल गांधी, और ये पुस्तक लिखी गई किसके द्वारा? तुषार गांधी जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, लेट्स किल गांधी। तो आज की वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग नोबल क्लासेस।